हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी राज्य हैं, भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उस पर पाए जाने वाले सभी पर्वत श्रृंखलाओं को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। साथ ही थ्योरी भी कंप्लीट होगी इस चैप्टर की, क्योंकि हम व्याख्या के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक सरल से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन है बेहद इंपॉर्टेंट। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? आइए चलते हैं मैप पर और डिस्कस करते हैं। पहली बात ये आती है कि पर्वत, माउंटेन या फिर पहाड़ कहते किसे हैं। यह आकृति आपको नजर आ रही है, यह आकृति ऊपर जाकर के एकदम नुकीली हो गई। तो ऐसे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला होता है वो पर्वत कहलाते हैं, माउंटेन कहलाते हैं। एक दूसरी आकृति आपने और देखी होगी। ये वाली आकृति कैसी है? यह आकृति कुछ हाइट तक ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद में ये आगे जाकर के समतल हो गई, यानी प्लेन हो गई। तो ऐसे ऊंचे स्थान जिनके ऊपरी भाग समतल होते हैं, प्लेन होते हैं, वो पठार कहलाते हैं। तो ये है पठार यानी प्लेट्यू, ये है माउंटेन। तो हम अपने डायग्राम में माउंटेन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, इस वाले सिंबल को। एक टर्म और आता है श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? रेंज क्या होती है? जैसे माउंटेन श्रेणी या पर्वत श्रेणी, ये होती है ग्रुप ऑफ सेम एज हिल, यानी ऐसी पहाड़ियाँ, ऐसी पहाड़ियों का ग्रुप, ऐसी पहाड़ियों का समूह जिनकी आयु एक समान होती है। और हम जानते हैं हमारे देश में सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? ये है जम्मू कश्मीर। राज्य नहीं है ये, अब 2 यूनियन टेरिटरीज में है। ये है पूरा, ये दोनों को अगर हम कवर करते हैं, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर है यहाँ तक, और ये ऊपर लद्दाख है। तो सबसे उत्तर में लद्दाख है और यहीं से शुरू हो जाती है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये हमारे सबसे उत्तरी पर्वत होते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स होते हैं। हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय जो होता है, इसमें 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी। इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और अगर आप देखोगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये हमारे भारत की भी, तो काराकोरम ना केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि हमारे भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये श्रेणी का मतलब बहुत सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पर, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होते हैं श्रेणी का मतलब। अब भाई काराकोरम श्रेणी है तो इसमें ऊंचे नीचे पहाड़ होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक बराबर साइज के होंगे, प्राकृतिक रूप से बने हैं, तो कोई बहुत बड़ा होगा कोई बहुत छोटा होगा। इसी काराकोरम श्रेणी में एक सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी हाइट इन सब में ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हम गॉडविन ऑस्टिन या K2। एक बात यहाँ से ये समझ में आई कि जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, ये ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। साथ ही ये गॉडविन ऑस्टिन ये हमारे भारत में है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी हुई। 2 प्रश्न यहाँ से तुरंत तैयार हो गए कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इंडियाज़ हाईएस्ट पीक है ये। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी K2 ही है, यानी गॉडविन ऑस्टिन है। इसका आंसर हम कर पाएंगे ऑप्शन सी सही रहेगा। इसकी स्थिति यानी लोकेशन कहाँ पर है K2 की, गॉडविन ऑस्टिन की? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? लद्दाख में। इसकी हाइट पूछ लेता है आपसे, K2 की गॉडविन ऑस्टिन की हाइट क्या होती है? ये होती है 8611 मीटर इसकी हाइट है। जब ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो विश्व की सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऐसी चोटी जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट हो विश्व में, वो कौन सी होगी? या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? ये होती है माउंट एवरेस्ट। जो काराकोरम श्रेणी है, इसी श्रेणी में एक तो K2 गॉडविन ऑस्टिन पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी है। और इसी में पाए जाते हैं ग्लेशियर, कई सारे ग्लेशियर हैं इसी में। किसमें? काराकोरम श्रेणी में। कौन कौन से हैं? 4 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर इसी पर है, तो आंसर होगा इसमें 4 ग्लेशियर कौन कौन से?
यहाँ देख पा रहे हैं इसी काराकोरम श्रेणी में ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, वियाफो ग्लेशियर और ये बाल्टोरा ग्लेशियर। ये किस में है, काराकोरम श्रेणी में ही है। K2 गोडविन ऑस्टिन भी काराकोरम श्रेणी में ही है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला ग्लेशियर है। क्वेश्चन सेकंड देखो, लघु हिमालय स्थित है किन किन के मध्य है, लघु हिमालय स्थित है। इस प्रश्न में हम बात करेंगे हिमालय की। जनरली जो हिमालय होता है, हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, उसके बाद सेकंड नंबर आता है हिमालय का। तो हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रेट हिमालय जिसको हम बोलते हैं वृद्ध हिमालय, दूसरा होता है लेसर हिमालय या इसी को हिंदी में हम कहते हैं लघु हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक हिमालय। मैप पर देखते हैं हिमालय को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए सबसे ऊपर का है वृद्ध हिमालय, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय यहाँ से जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के ये नेपाल होते हुए सिक्किम, आगे अरुणाचल प्रदेश और ये चाइना वाला एरिया भी है इसमें, तो ये यहाँ तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद में इसी के पैरेलल समानांतर दूसरा हिमालय है, इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय या इसी को बोलते हैं लघु हिमालय या लेसर हिमालय या मिडल कह सकते हैं इसको, मिडल हिमालय। तो ये सेकंड नंबर पे आता है। और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। इनका ऑर्डर पूछता है आपसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए। किन किन देशों में फैला हुआ है ये, जम्मू कश्मीर में है, हमारे देश में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल में है, साथ ही दूसरे देश की बात करोगे नेपाल में है, भूटान में है, और इधर तिब्बत में पड़ता है। चाइना के इस एरिया को तिब्बत बोलते हैं जो हमारे सबसे करीब है। ग्रेट हिमालय की बात करेंगे तो ग्रेट हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा भाग होता है, ये वाला जो रेंज है। और इसी ग्रेट हिमालय पर एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इसी ग्रेट हिमालय पर है। कौन से रीजन में, ये जो नेपाल है, ये नेपाल वाला रीजन है जहाँ से ये हिमालय गुजर रहा है। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि वृद्ध हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, ये एरो ऊपर को कर दिया है अब हमने, ये ग्रेट हिमालय को दर्शा रहा है। ये वाला है लेसर हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ये है शिवालिक। तो हम कह रहे थे कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ग्रेट हिमालय पर ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय कहाँ, कौन से एरिया वाले में, इस नेपाल वाले एरिया में, ठीक है। तो अब ये आपको पता लग गया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये नेपाल में है, और नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। इसकी हाइट है 8,848 मीटर। महान हिमालय पर और भी चोटियाँ पाई जाती हैं जो कि नेपाल में है। नेपाल में कई सारी चोटियाँ हैं, जैसे एवरेस्ट हो गई, इसके बाद में मकालू, मशाल, धौलागिरी भी यहीं पर है नेपाल में, साथ ही अन्नपूर्णा भी नेपाल में ही पड़ती है। जो ग्रेट हिमालय है आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है, तो इस पर जितने भी ये माउंटेन है पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय, ये ऊपर से बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये हो गया हिमाद्री, ग्रेट हिमालय। चलिए सवाल पर वापस आइए। जो लघु हिमालय है ये कहाँ स्थित है, किसके मध्य स्थित है लघु हिमालय? लघु हिमालय ये है, और ये वृद्ध हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। वृद्ध हिमालय को हम क्या बोल रहे थे, ग्रेट हिमालय, या इसको महा हिमालय भी कहा जाता है। तो किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। देख लीजिए, ये रहा शिवालिक और ये रहा ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय यानी वृद्ध हिमालय यानी हिमाद्री। इनके बीच में पड़ रहा है क्या, लेसर हिमालय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित कौन सा क्रम सही है? ध्यान से देखिएगा कहाँ से पूछ रहा है इसको, दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। भाई दक्षिण तो इस हिसाब से अगर ऐसे करते हो डायरेक्शंस को तो दक्षिण यहाँ से पड़ेगा, यानी यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाइए, दक्षिण से उत्तर की तरफ बताना तो पहले पड़ेगी, दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाओगे तो शिवालिक पड़ेगी पहले, उसके बाद में लघु हिमालय, उसके बाद वृद्ध हिमालय पड़े। तो देख सकते हो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए, और हम इसके पश्चिमी भाग में भी हैं। पश्चिमी भाग का मतलब यहीं आ जाओ, ये इसका ईस्टर्न साइड हो गया, ये इसका ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड, यानी पश्चिमी भाग में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आंसर अब कर लेंगे आराम से हम लोग। पहले पड़ेगा शिवालिक, के बाद पड़ेगा लघु हिमालय, के बाद पड़ेगा महान हिमालय। ये क्रम बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जो यहाँ आपको ये मध्य हिमालय, लेसर हिमालय दिख रहा है, ये कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर और
जम्मू कश्मीर और कहाँ तक आता है, ये हिमाचल में आती है इसकी एक श्रेणी, इसे बोलते हैं पीर पंजाल। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में और ये हिमाचल में दिखा दिया है इसको। तो पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय यानी लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कही जाती है। लोकेशन पूछिए पीर पंजाल की कहाँ पर है। ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में है। और एक चीज़ याद रखिएगा, किसका हिस्सा है ये ऐसे जा कर के अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये लेसर हिमालय का ही एक एक्सटेंशन है। ऊपर क्या था, ग्रेट हिमालय, नीचे क्या था, शिवालिक, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, ये जम्मू कश्मीर में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। देखिए जो कश्मीर वैली है वो कहाँ पाई जाएगी, कश्मीर में पाई जाती है, लेकिन ये जो इसका एक्सटेंशन है ये कहाँ है, तो यहाँ पर ये पीर पंजाल श्रेणी आती है किसकी, जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय का एक्सटेंशन जो प्रसार है यहाँ तक आता है, कहाँ तक, कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक, जिसे हम पीर पंजाल बोलते हैं। तो यहाँ पर पीर पंजाल इसके पास में पड़ेगा वैली, और ये कौन सा, वृद्ध हिमालय। तो ये किस किस के बीच में हुई, ग्रेट हिमालय या वृद्ध हिमालय, और किसके बीच, पीर पंजाल, या फिर ऑप्शन में अगर पीर पंजाल नहीं होगा तो लघु हिमालय होगा। तो यहाँ पर पीर पंजाल, तो यहाँ मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में, ये रहा यहाँ पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल और ये है वैली, किसके बीच में, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। तो इसमें ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में लोकेटेड है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम होता है। अब पर्वत यहाँ से देखने पड़ेंगे ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन में 4 ही दिए गए हैं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और इन्हीं को शफलिंग की गई है इनकी हर ऑप्शन में। चलिए इस सवाल में कहाँ से बोला गया है, ये देखिए यहाँ से बोला है इसको पूर्व से पश्चिम, तो पूर्वी साइड तो ये है भारत की और पश्चिमी साइड ये है, यानी आपको इधर से इधर की तरफ आना है, यानी ऐसे बताना है। तो इसमें देखिए ये जो 4 नाम हमें सुझाए हुए हैं ऑप्शंस में, इसमें अगर आप देखने लगो तो कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, ये सब किसकी चोटियाँ थी, ग्रेट हिमालय की चोटी थी, ठीक है। हमने बताया था नेपाल वाला एरिया है, नेपाल में है ये, ठीक है। तो इसका लोकेशन नेपाल और सिक्किम में मिलता है, यहाँ इसको दिखाया हुआ है, नेपाल और सिक्किम में है कंचनजंगा। इधर से इधर को आएंगे तो देखिए इधर पहले पड़ेगा क्या, कंचनजंगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कंचनजंगा जो शुरू हो रहे हैं, ऑप्शन बी और सी। उसके बाद में यहाँ देखिए मकालू, मकालू तो ऑप्शन में नहीं है, अगला स्किप कीजिए इसको, मकालू को। एवरेस्ट पड़ती है, एवरेस्ट देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा। उसके बाद में अन्नपूर्णा आती है, ये रही अन्नपूर्णा। उसके बाद में धौलागिरी आती है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे आप। हमने बात की थी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, जो कहाँ पर है, लद्दाख में। अगर आपसे पूछे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो होगी कंचनजंगा, जो कहाँ पर पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर सिक्किम में पड़ती है और नेपाल में। तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची पीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं। शिवालिक तो हमने देखा ये हिमालय का हिस्सा है, पहले ग्रेट हिमालयन आता है, उसके बाद लघु हिमालय आता है, उसके बाद शिवालिक आता है। तो ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे, ये हिमालय का ही है। अक्साई चीन जो भाग होता है वो लद्दाख पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है, जो कहाँ पर स्थित है। तो जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ये हिमालय हैं, ये जो हिमालय है इधर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ से होते हुए ये म्यांमार सटा हुआ है। ये पूरा देश जो है म्यांमार है, म्यांमार में भी ये एंटर करती हैं कौन, ये जो हिमालय है, हिमालय की जो पहाड़ हैं ये। तो यहाँ पर इस रेंज को क्या बोला जाता है म्यांमार के अंदर, इसको अराकान योमा बोलते हैं हम। अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है, जो कहाँ स्थित है, ऐसे आए थे नीचे, तो ये म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियों को लगाइए। भाई एक ऐसा ही प्रश्न हमने और देखा था पीछे, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो हमें हिमालय के दिए हुए थे। इस बार हमें ट्रांस हिमालय के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है वो यहाँ पर ये चीज़, जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो पहले आपको पीर पंजाल पड़ेगा,
फिर जास्कर पड़ेगा, फिर लद्दाख पड़ेगा, फिर काराकोरम। उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये क्रम रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम। देखिए नीचे से हम जा रहे हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, बीच में जास्कर है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद काराकोरम है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे एज इट इज़। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो हिमालय जो है ये यंग माउंटेन्स में आता है, और हिमालय की जो एक रेंज हमें यहाँ दी हुई है शिवालिक, तो ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे शिवालिक को। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, ये सवाल हम अभी कर चुके हैं, जस्ट पहला या दूसरा ही क्वेश्चन होगा शायद ये। तो इसमें सबसे अभी दक्षिण से उत्तर की तरफ, इसमें भी नीचे से ऊपर जाना है, तो इसमें सबसे नीचे आपको जो मिलेगा वो कौन सा है। पहले मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा शिवालिक, उसके बाद मिलेगा लघु हिमालय, उसके बाद मिलेगा महान हिमालय। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो किस राज्य का हिस्सा नहीं होती हैं। हमने देखा जो हिमालय है, हिमालय देखो उत्तराखंड में भी है हिमालय की चोटियां, सिक्किम में देखा था, और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय की रेंज या विस्तार नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है ये क्या है, एक मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, और यहाँ उत्तराखंड सिक्किम ये सब पहाड़ी इलाके हैं। भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है। अभी देख रहे हैं भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी होगी। जो भारत में जम्मू कश्मीर है, भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें क्या है, ये हिमालय है। तो हिमालय क्या है, ये सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित। अब इस प्रश्न को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में भी आपसे पूछ लेगा सबसे उत्तर वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है, काराकोरम। अगर यहाँ ऑप्शन में काराकोरम और ऐड कर दे, इसको हटा करके हिमालय को, तो क्वेश्चन का फ्रेम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझेंगे हम। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ये सवाल हमने पहला वाला सवाल जो पढ़ा था, ये हमने विश्व की दूसरी चोटी के रूप में पढ़ा था। तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अभी देखा था K2 गॉडविन ऑस्टिन होती है। एक यहाँ ऑप्शन में आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा होगा। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर, लेकिन ये नेपाल में है। ठीक है, नेपाल का सर्वोच्च शिखर और विश्व का भी सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट है। भारत का आता है K2, लेकिन ऑप्शन में K2 नहीं है। तो भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जिसको हम बोलते हैं कंचनजंगा, ये यहाँ क्या हो जाएगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। कंचनजंगा क्या है, यहाँ भारत का सर्वोच्च शिखर है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी हमने पढ़ी है, डिस्कस की है, इसका ओरिजिनल नाम क्या हुआ करता था। इसको पहले कृष्णागिरी बोला जाता था। सागर माथा किसका नाम है, सागर माथा नाम है माउंट एवरेस्ट का। कहाँ पर, नेपाल में कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे सतलज नदी और जो काली नदी है, इनके बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। देखिए, जब हिमालय को हम नदियों के बेसिस पर डिवीज़न करते हैं, तो इस तरह के पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, इस तरह के हिमालय का हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, अगर हम नदी के बेसिस पर डिवीज़न करते हैं, जैसे सतलज नदी की बात की गई, सतलज नदी निकल रही है इस तरह से, ये चाइना से आ रही है, ठीक है, तिब्बत से निकलती हुई ये भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पर ये काली रिवर है। तो काली रिवर और जो सतलज रिवर है, काली रिवर और जो सतलज रिवर है, इसके बीच में जो रेंज पड़ती है किसकी, हिमालय की, उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, ये याद रखेंगे, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं या कुमायूं हिमालय। तो ये किसके बीच का हुआ, सतलज एंड काली नदी के बीच में जो हिमालय की रेंज पड़ती है वो कुमायूं हिमालय का है। ऐसे अगला ही है काली नदी और जो तीस्ता नदी है, इनके बीच के हिमालय को हम क्या नाम देते हैं। अच्छा, जो कुमायूं हिमालय जो था वो हम देख रहे थे, सतलज और काली नदी के बीच का एरिया है, वो मेनली कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो विस्तार है हिमालय का, उसको हम क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। तो देखिए, कुमायूं हिमालय की जब हम बात कर रहे थे, तो इसमें 2-3 फैक्ट और ऐड करेंगे हम लोग। कुमायूं हिमालय कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। और इस कुमायूं हिमालय की यहाँ एरो लगा हुआ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। नंदा देवी पीक कहाँ पर हुई, उत्तराखंड में। इसी के साथ जो ग्लेशियर्स हमारे जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये भी किसका हिस्सा है, ये कुमायूं हिमालय के ही हिस्से हैं। चलिए अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित।
हम बात करें काली नदी और जो तीस्ता नदी है, इन नदियों के बीच में हिमालय का जो भाग है उसका नाम होता है नेपाल हिमालय। ये डिवीज़न जो करते हैं हम, देखो एक तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया एक हिस्सा इन दो नदियों के बीच में, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और जो नेपाल हिमालय है लगभग 800 किलोमीटर का हिस्सा होता है, जो कि काली नदी और तीस्ता रिवर के बीच में है। और माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो किस में पड़ती है? नेपाल हिमालय में ही आती है। इसके अतिरिक्त इसमें धौलागिरी, जो अन्नपूर्णा, मकालूर, कंचनजंगा हमने देखी थी, वो नेपाल हिमालय का ही हिस्सा होती हैं। कुल्लू घाटी का भी पूछा जाता है, तो कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अभी देखिए नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स ही चल रहे हैं, अभी आएंगे साथ में जो पूर्वोत्तर राज्यों में है और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। अब हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? लोकेशन पूछ ली है अभी आपसे। इसको हमने देखा है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये भारत में कहाँ पर है? सिक्किम में। और हमने देखा था इसका रेंज जो बॉर्डर पे है किसके? नेपाल के। ठीक है, नेपाल और सिक्किम दोनों में ही पड़ता है कौन सा? कंचनजंगा। अब हम एंटर करेंगे दक्षिण भारत की तरफ। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? मैप पर आइए। सह्याद्री हमसे पूछा है कि सह्याद्री क्या है, इसको समझेंगे अब। ये स्टेट देखिए, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है एंड तमिलनाडु है। यहीं से पर्वतों की एक लंबी यहीं से पर्वतों की एक लंबी रेखा चलती है जो इन सारे राज्यों को होकर गुजरती है जिन पे हमने पॉइंट किए हैं। तो यहाँ स्टार्ट किया है हमने कहाँ से? पश्चिमी घाट, इनको बोलते हैं हम। पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है जो कहाँ से चलती है? गुजरात से होते हुए ये पर्वत आते हैं नीचे की तरफ, ये महाराष्ट्र में ये पूरा लंबी एक रेखा चलेगी, फिर ये एंटर करते हैं कहाँ पर? ये यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ ये गोवा में भी है, और गोवा के बाद केरल, और ये तमिलनाडु। ये इतने राज्यों में, तो हमने देखो यहाँ पर ये तमिलनाडु में भी दिखाया है ग्रीन कलर, केरल में भी दिखाया है और कर्नाटक में भी, और यहाँ पर भी दिखाया है गोवा में भी। तो इन राज्यों में फैले हुए ये जो लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और इसी पश्चिमी घाट का दूसरा नाम होता है सह्याद्री। ठीक है, एक तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है किन किन राज्यों में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की लोकेशन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की जो उत्तर से शुरुआत होती है, पश्चिमी घाट की अगर शुरुआत देखोगे तो कहाँ से होती है? गुजरात से लेकर के ये महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, फिर आगे तमिलनाडु, केरल तक आता है, केरल के बाद तमिलनाडु में। अब इसका डिवीज़न किया जाता है। इसका अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस लाइन को, तो ये हो जाएगा उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला। इसको बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, इसको बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। प्रश्न पर आते हैं, तो इसका आंसर करिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? अभी देखा है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। दो प्रश्न यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। और भाई हमने एक रेंज देखी है अभी मैप पर, तो इस मैप पर जो रेंज देखिए पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं ऊंचे नीचे छोटे बड़े, तो उसमें एक सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी भी होगी। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसकी जो लंबाई है या इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर है ये। और इसी को कहा जाता है, यहाँ पर लिखेंगे, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही होती है। और ये चोटी कहाँ पड़ती है? एक्चुअली ये केरल में पड़ती है। ठीक है, क्योंकि केरल तक आता है पश्चिम घाट, तमिलनाडु तक आता है, तो ये अनाईमुड़ी केरल में पड़ती है। आपसे पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है। जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियों की जो अधिकता है, जो वैरायटी है, अलग अलग टाइप्स के जीव जंतु पेड़ पौधे पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं सर्वोच्च। ठीक है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ वेयर, ये है वेस्टर्न घाट में। एक चीज़ याद रखिएगा, जो वेस्टर्न घाट था, ये वेस्टर्न घाट ऐसे जा रहा है, ये कॉन्टीन्यूस है बिल्कुल, और इसके बीचों बीच से एक 16 डिग्री का अक्षांश गुजरता है। ठीक है, ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट से 16 डिग्री का अक्षांश या 16 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है, जो इसको किस चीज़ में डिवाइड करती है? एक तो उत्तरी सह्याद्री में, और दूसरी डिवाइड करती है दक्षिणी सह्याद्री में। ठीक है, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे, ऐसे सही रहेगा। ठीक है,
अगला देखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं, कहीं सुना है क्या ये नाम हमने। तो जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। आप जानते हैं इंडिया की जो है तीन तरफ से जो है इंडिया पानी से घिरा हुआ, 3 साइडेड सराउंडेड बाय वाटर इंडिया की, ठीक है। तो जब कोई भी प्लेस या जगह 3 साइड से पानी से घिरा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो हमारा देश क्या है, एक प्रायद्वीप है, इंडियन पेनिनसुला। तो दक्षिण वाला हिस्सा ज़्यादातर घिरा हुआ है। तो अब ये पूछ जरा, ये किस क्वेश्चन जो कर रहा है वो दक्षिण भारत के बारे में ही कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, यानी जो हिस्सा भारत का पानी से घिरा हुआ उस तरफ में, यानी दक्षिण भारत की ही बात चल रही है। अब डिस्कस किया है ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, केरला में अनाईमुदी, इसका लोकेशन भी है। तो आप ये याद रखेंगे, इसको अनामुदी या अनाईमुदी दोनों के नाम से आपको लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है उनका सम्मिलन स्थान कौन सा है। अभी हमने देखा था पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को देखते हैं मैप पर। जिस तरह से हमने पश्चिमी भारत में ये चीज़ें देखी हैं, जिस तरह से पश्चिम भारत में इधर कॉन्टिन्यूस लगातार जो पर्वतों की श्रृंखला है, उसी तरह पूरब में भी ऐसा ही है। पूर्वी घाट को अगर मैप पे देखोगे तो ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये डिसकॉन्टिन्यूस है, याद रखिएगा, ये कॉन्टिन्यूस पहाड़ी नहीं है, मतलब ये लगातार जुड़ी हुई नहीं है, बीच बीच में ब्रेक है इनमें, ठीक है। तो ये उड़ीसा में है, ये पूर्वी घाट है हमारा, ये उड़ीसा में है। फिर ये उड़ीसा के बाद में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है इसका विस्तार। इसके बाद में इसका विस्तार कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के साथ इसका विस्तार कहाँ पर है, कर्नाटक में भी है, ये दिखाया है थोड़ा, और तमिलनाडु में भी है। केरल में इसका विस्तार नहीं है। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ एक जगह आकर के चीज़ें मिल रही हैं। इधर की जो पहाड़ियाँ हैं ये वाली, ये पूर्वी घाट की, ये इनकी अपेक्षा छोटी होती हैं, ये कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे इसको, ये क्या है, पूर्वी घाट, यानी ईस्टर्न घाट बोलेंगे इसको। जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जिंदागढ़ चोटी, आंध्र प्रदेश में है, ये सर्वोच्च है इसकी पूर्वी घाट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जगह पर आकर ये मिल जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक जगह जहाँ पर आकर के मिल जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। नीलगिरी पर्वत जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं, इसे ही हम कहते हैं। और नीलगिरी का भी सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा जाता है तो इसका नाम है डोडा बेटा। यहाँ सर्वोच्च शिखर लिखने का मतलब है, अगर नीलगिरी के नीचे लिखा है डोडा बेटा तो इसको डोडा बेटा या दोदा बेटा जो भी आप पढ़ना चाहें, ये सर्वोच्च शिखर है किसका, नीलगिरी का, ठीक है। और ये जिंदागढ़ है किसका सर्वोच्च शिखर, ये पूर्वी घाट का है। तो समझ आ गया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है इनका सम्मेलन बिंदु क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है डोडा बेटा। तो एक चीज़ समझ में आई, जो आपका पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अभी डिस्कस किया था हमने, अनाईमुडी है सबसे ऊंची, या अनामुडी के नाम से मिलता है। अगर आप देखेंगे ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ चोटी है। और ये दोनों जहाँ आकर के मिलते हैं उनको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी के पर्वत की लोकेशन आपसे पूछता है कहाँ पर है, तो ये केरल प्लस तमिलनाडु में है। ये केरल और तमिलनाडु पर है, ये बॉर्डर पे हैं दोनों। इसी में है एक अन्नामलाई, इसी में है एक पहाड़ी अन्नामलाई पर्वत है ये। और इसी पर है क्या, अनाईमुडी भी कहाँ पर है, यहीं पर है। तो ये केरल और तमिलनाडु में है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या बोलते हैं हम। तो इसको याद रखिएगा, जो हम अभी नीलगिरी की पहाड़ियाँ देख रहे थे, नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे भी एक पहाड़ी है, इसको बोलते हैं कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये ऑप्शन बी, ये सबसे नीचे है, ये इलायची की पहाड़ियाँ बोला जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी घाट का। अभी हमने देखा था कि पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंची कौन सी है, इसको जिंदागढ़ पीक भी बोलते हैं। यह ऑप्शन में आपको मिलेगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी। तो जिंदागढ़ चोटी या महेंद्रगिरी को ही
पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं, जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जो इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची को बोलते हैं कार्डेमम, ठीक है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं? अभी अभी हमने देखा था नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में। उसी के नीचे केरल और तमिलनाडु में ही है इलायची की पहाड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ को और ऐड कर सकते हैं केरल प्लस तमिलनाडु। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ ये किस राज्य में लोकेटेड हैं? चलिए हम बात कर रहे थे किसकी? जो गारो, खासी, जैंतिया है ये मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में ये 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। चलिए इसका देखिए ये कहाँ पर है? मेघालय में है, ऑप्शन ए। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसको हम बोलते हैं पटकाई, ऑप्शन बी। एक्चुअली जो भारत और म्यांमार के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला। और ये जो है एक्चुअली इसमें 3 भाग आते हैं। एक तो पटकाई बोम आता है, दूसरा गारो, खासी, जैंतिया जिसको हम देख चुके हैं, और एक लोशाई पहाड़ी। ये तीनों कंपोजिटली कहलाती हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा पटकाई। नेक्स्ट देखेंगे, इसको देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है पारसनाथ। अगला देखेंगे, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत चोटी आपने सुना होगा, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इन 3 पहाड़ियों को मिलाकर हम सतपुड़ा की पहाड़ी बोलते हैं। एक तो राजपीपला की पहाड़ी गुजरात में है, महादेव की पहाड़ी इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश में हम, और मैकाल की पहाड़ी। तो यहाँ कर सकते हैं हम, जो सतपुड़ा पर्वत चोटी है ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? 3 जगह है। गुजरात में है, गुजरात में इसे हम बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं इसको, पश्चिम में है ये। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों को हम जानते हैं महादेव की पहाड़ी के नाम से, और छत्तीसगढ़ में इसको हम जानते हैं मैकाल पर्वत के नाम से, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या हुई? धूपगढ़ की चोटी हुई। और ये धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर स्थित है? ये महादेव की पहाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर कर लेंगे, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में स्थित है ये। सवाल नेक्स्ट देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? इस सवाल का आंसर आप जानते हैं 8,848 मीटर भी देखने को मिलता है हमें, और कितना भी मिलता है? 8,850 मीटर भी। इसका आंसर बी ऑप्शन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? इसको हम कर ही चुके हैं, तो जस्ट फॉर रिवीजन, इसको सागर माथा कहा जाता है नेपाल के अंदर। हमने देखा था जो हिमालय का डिवीज़न जब हम देख रहे थे, तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक हमने देखा था। फिर शिवालिक के बाद जब नीचे की तरफ आओगे मैप में, तो उसमें शिवालिक धीरे धीरे रेंज खत्म होगी शिवालिक की, दक्षिण, शिवालिक के दक्षिण में आएंगे हम नीचे की तरफ। तो जैसे मान लीजिए शिवालिक की चोटी थी, ये आखिरी थी। शिवालिक की चोटी के बाद में जो मैदानी क्षेत्र अब शुरू हो जाएंगे, ये तो पहाड़ी क्षेत्र था। अब जब ये वाला एरिया शुरू हो जाएगा, तो इससे लगा हुआ यानी उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण मैदान को, जो इससे सटा हुआ है, इसको बोलते हैं भाबर। उसके बाद आता है तराई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाबर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ईस्ट में सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? इसको याद रखिएगा, ये है नामचा बरवा। ये कहाँ पड़ती है? इसको याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। नामचा बरवा सबसे पूर्व में स्थित चोटी है ये हिमालय। अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड्स में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इस सवाल को हम पहले कर चुके हैं, पहले ही क्लास में अपनी। तो ये सैडल पीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है भारत में? तो जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं भारत में सबसे पुरानी मानी जाती हैं। ये 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। इस पर तो न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा हुआ है, यही सेम क्वेश्चन। लोकेशन याद रखिएगा, ये गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों जगह पर फैली हुई है। क्या? अरावली रेंज। तो अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो ये राजस्थान में है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आय कितनी मानी जाती है? जब ये हमारे देश में सबसे पुरानी है, भारत की जो सबसे पुरानी श्रेणियां हैं ही, ये विश्व की भी सबसे पुरानी है। तो इसकी एज जो मानी जाती है 570 मिलियन वर्ष। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कर चुके हैं, अनामुदी या अनाईमुडी। नेक्स्ट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनको आप जानते हैं, ये बछेंद्री पाल थी।
निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो यही सवाल पूर्वी और पश्चिमी घाट के परिप्रेक्ष्य में बना करके पूछा जाता है, दोनों के आंसर एक ही होंगे। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यानी नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है और इन तीनों राज्यों का भी मिलन बिंदु है, याद रखेंगे। भारत के निम्न में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में मिलती है या फैली हुई है? हमने देखा था अरावली 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में है। सतपुड़ा भी 3 राज्यों में है, ये गुजरात में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। अजंता को अगर आप देखोगे तो अजंता की पहाड़ी केवल और केवल ओनली महाराष्ट्र में ही मिलती हैं, ओनली महाराष्ट्र में पाई जाती हैं अजंता की पहाड़ियाँ। सह्याद्री आप जानते हैं गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक है। अगला देखिए, इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? पहले जो हमने सवाल लिया था उसमें केवल एक ही स्टेट के बारे में हमने जिक्र किया था, अब दोनों स्टेट में बताना है। तो ये हैं केरल और तमिलनाडु, तो ये हो गया ऑप्शन सी। कार्डेमम पहाड़ियाँ को बार बार बोल रहे हैं कि इलायची की पहाड़ियाँ, इसको कन्फ्यूज़ मत होना या भूल नहीं जाना। नेक्स्ट देखेंगे, शेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? भाई इसको मार्क कर लीजिएगा, ये प्रश्न जो ऐसे कभी नहीं सुने होते हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं परीक्षा में। शेवराय की पहाड़ियाँ जो हैं ये तमिलनाडु में होती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं? तो देखिए इसमें जो अगर आप देखोगे इन तीनों में जो मांडव पहाड़ी हैं, मांडव पहाड़ी को छोड़कर बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र श्रेणी और संबोला पहाड़ी, ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। मांडव पहाड़ी की लोकेशन आती है गुजरात। चलिए तो इसका आंसर करेंगे हम लोग सी, नहीं वाला ही पूछा है। अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, महादेव की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा होती हैं? तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियों में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का। माउंट एवरेस्ट बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, ये भी फिर भी रख दिए हमने क्योंकि एक टॉपिक से कनेक्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। नेपाल, कई बार बताया है पढ़ाते वक्त ही, पहले से जान भी रहे हैं। ये थोड़ा याद रखने वाला प्रश्न है आपके लिए क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछ ही लेता है कभी कभी। निम्न में से सही क्रम बताना है आपको। पहले तो देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की? एवरेस्ट है। शुरुआत कहाँ से होगी? एवरेस्ट से, तो 2 ऑप्शन में हो रही है शुरुआत। उसके बाद में ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और अगर आपसे पूछेगा वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक तो गॉडविन ऑस्टिन होगी, तो K2 वाला ऑप्शन चेक करो, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आती है कंचनजंगा। तो विश्व की 3, ये क्या है? विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। इसमें से ये भारत की सर्वोच्च ऊंची है और ये भारत में दूसरे नंबर की सबसे ऊंची है। विश्व में तीसरे नंबर पर आती है, विश्व में दूसरे नंबर पर आती है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। नंदा देवी जो चोटी है ये किसका हिस्सा है? ये हमने डिस्कस किया था। तो ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा थी नंदा देवी चोटी। ऐसे ही नंदा देवी पीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। नंदा देवी पीक कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत के बारे में किसने सुना है? जो हमने अरावली की पहाड़ियाँ पढ़ी थीं, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में थी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो अरावली जो है भारत के साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये भारत के 3 राज्यों में है। कौन कौन से? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। और अगर आप इनमें सबसे ऊंची पीक देखोगे तो ये कौन सी है? गुरु शिखर पीक है। तो ये सबसे ऊंची चोटी होती है अरावली की, जो कहाँ पर पड़ती है? ये गुरु शिखर राजस्थान में पड़ती है। गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अरावली की। नेक्स्ट देखिए, साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो साल्टोरो पर्वतमाला जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें स्थित है ये। और इसको हम कहेंगे किसमें? जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम हमने डिस्कस किया था, उसी का एक हिस्सा है साल्टोरो पर्वतमाला। इसी को काराकोरम का हृदय स्थल भी माना जाता है, साल्टोरो। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो हैं लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान ही एक पूर्वांचल श्रेणी है, ठीक है। तो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है और उसमें ही पूर्वांचल की श्रेणियाँ हैं, यहीं पर स्थित हैं ये तीनों। इसको कहेंगे ऑप्शन ए। प्रश्न पूछा हुआ है कई बार, कौन सी पर्वतमाला है जो भारत में है? इनमें से आप जानते, एक नाम आपने सुना है, ये पीर पंजाल है। पीर पंजाल भारत में है, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है ये।
जो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, हमने देखा था इसको। अराकान योमा हमने देखा था कहाँ पर है, ये म्यांमार में है। और जो साल्ट रेंज है ये पाकिस्तान में है, और सुलेमान जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट वन, मैकाल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में है, इसको भी बताया था हमने, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुछ और फैक्ट चेक डिस्कस कर लेते हैं जो इन्हीं से संबंधित हैं। जो नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई पहाड़ी हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? एक्चुअली ये पूर्वी घाट में हम देखते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में स्थित हैं नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक तो नीलगिरी पर्वत केरल और तमिलनाडु में स्थित है, अन्नामलाई पर्वत केरल और तमिलनाडु में स्थित है, इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में स्थित है। तीनों को लिख लेंगे इनको। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित हैं। एक जगह और पड़ती है केरल में जो नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र है उसी में शांत घाटी। याद रखिएगा शांत घाटी कहाँ पर है? साइलेंट वैली। शांत घाटी कहाँ पर है? ये केरल में है। किसके पास में है ये? केरल में नीलगिरी का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसी के पास में है। हमने अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में क्वेश्चन किया था एक, तो अरावली का जो विस्तार हमने बताया था आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा है, और इसका एक्सटेंशन जो है दिल्ली तक में भी है। 3 राज्य तो मेन हैं जो ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन उसका एक्सटेंशन जो आखिरी प्रसार हमें देखने को मिलता है वो दिल्ली तक मिलता है। और दिल्ली में जो ये आपकी अरावली पहाड़ी आती है, दिल्ली में इस अरावली पहाड़ी को हम बोलते हैं रायसीना हिल्स, इसका जो एंड पॉइंट है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर ये हम दिल्ली आ चुके हैं। यहाँ ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ी हमने बताया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में है, एक तरीके से शो किया है। और इसका जो एंड पॉइंट आ रहा है, या आप कह लीजिए रायसीना की पहाड़ियों का ही एक्सटेंशन खत्म होते होते कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में इसको बोलते हैं रायसीना की पहाड़ियाँ। इसी रायसीना की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है हमारे देश के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन। गुरु शिखर के बारे में हम बात कर रहे थे। अरावली संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो राजस्थान का जो सिरोही जिला है उसमें स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू जिस पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में बताया था, लेकिन ये राजस्थान में किस जगह जाएंगे? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, एक बार इधर आ जाइए, पूर्वोत्तर के राज्यों में गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप मैप पर समझ ही पा रहे होंगे कौन सा स्टेट है, मेघालय है ये वाला राज्य। अब आते हैं, देखो यहाँ पर, और देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो हिमालय का क्षेत्र फैला हुआ है उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला, ये स्टेट जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये पूरा ऊपर तक ये वाइट वाइट वाला ये अरुणाचल है, ठीक है। इसमें कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सवाल पूछा जाएगा डाफला पहाड़ी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जो डाफला पहाड़ी है, डाफला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाम नहीं लिख रहे हैं स्टेट का, मेंशन कर दे रहे हैं उस स्टेट में, ठीक है। अबोर पहाड़ी है, मिशनी पहाड़ी है, और इधर आते हैं, देखो ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर है पटकाई बूम श्रेणी। हमने डिस्कस किया था पटकाई बूम श्रेणी। और यहाँ बगल में क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार, भारत और म्यांमार से जो है कौन सी पर्वत श्रेणी लग रही है? पटकाई बूम। नीचे आएंगे तो यहाँ नागालैंड है। नागालैंड में नागा पहाड़ी होती हैं, ये आप जानते हैं, नागा के नाम से ही समझ जाएंगे, मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहाड़ियों का ही जिक्र चल रहा है आज। मणिपुर में मिलेंगी मणिपुर की पहाड़ियाँ। मिज़ोरम में मिलेंगी आपको मिज़ो हिल्स, या लुशाई की पहाड़ियाँ भी, किसको कहते हैं? मिज़ोरम में ही हैं। तो ये रहा आपका, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मिज़ोरम है, और मिज़ोरम में जो मिज़ो हिल्स हैं इनको बोलते हैं मिज़ो की पहाड़ियाँ या मिज़ो हिल्स, या इसी को बोलते हैं लुशाई की पहाड़ी। तो लुशाई की पहाड़ी कहाँ पर होती है आपकी? ये मिज़ोरम में। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है अब, जिसमें हमने डिस्कस किया माउंटेन्स ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा या तो रिवर्स पर होगा बेस्ड, मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स पर ही करेंगे, उसके बाद परियोजनाओं पर करेंगे रिवर्स की। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
गणित की क्लासेस जो चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लीजिए, उनको डाउनलोड करके रख लीजिए चाहे अपने पास, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उसको उन वीडियोस को हटाना भी पड़ सकता है अभी। तो चाहे तो आप अपने पास उन वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन में उनको हटाया जा सकता है चैनल से। चलिए, थैंक यू सो मच।